चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने स्वयं को आजाद घोषित कर दिया। अंग्रेजों के शासन काल में उन्होंने कहा, मैं आजाद हूं और मैं किसी का गुलाम नहीं। उन्होंने कहा, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं और आजाद ही रहेंगे। इस महान देशभक्त और राष्ट्रभक्त ने देश के लिए अपना बलिदान दिया, लेकिन इनके देश के बलिदान देने के बाद भी इनकी माता के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया देश की सरकार के द्वारा और उनके गांव वालों के द्वारा, इस कहानी को सुनने के बाद आपके आंखों से आंसू निकल आएंगे। कैसे कांग्रेस सरकार ने उनकी माता को इस देश के लिए खतरा बता दिया, कैसे उन्हें समाज के लिए खतरा बता दिया, कैसे कानून के लिए खतरा बता दिया, जिन्होंने कभी भी इस देश के अहित में कोई शब्द नहीं बोला, जिन्होंने इस देश की आजाद कराने के लिए अपने पुत्र को समर्पित कर दिया, अपने पुत्र का बलिदान दे दिया। उस माँ का ऐसा अपमान हुआ। इस कहानी को सुनने के बाद आपके भी आंखों से आंसू आ जाएंगे। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उद्धव अग्निहोत्री। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। चंद्रशेखर आजाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अमर योद्धा, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अदम्य साहस दिखाया। उनका नाम हर एक भारतीय के दिलों में अंकित है। लेकिन उनकी मां जगरानी देवी का बलिदान और उनके साहस और उनके साथ हुए सदी के सबसे बड़े अन्याय की कहानी इतिहास के पन्नों से कहीं खो गई है। ये वही मां थी जिन्होंने देश के लिए अपने बेटे को बलिदान होते देखा। खुद के जीवन के अंतिम वर्षों में दाने दाने के लिए मोहताज रह गई। चंद्रशेखर आजाद की शहादत के बाद उनकी मां जगरानी देवी अपने गांव में अकेली रह गई। गांव वाले उन्हें डकैत की मां कहकर अपमानित किया करते। उनके पति और बेटे की मृत्यु के बाद उनका सहारा केवल जंगल से बीनकर लाई गई लकड़ियों से बेचने के बाद एकत्रित होने वाली आमदनी थी। वो इस आमदनी से ज्वार और बाजरा का घोल पीकर अपनी भूख मिटाती थी। दाल और चावल और गेहूं उनके लिए खरीदना एक सोने जैसा हो गया था। देश की आजादी के बाद भी आजाद की मां इस त्रासदी भरी स्थिति में रह रही थी। जो लोग उनके बेटे और बलिदान का गुणगान करते थे, वही लोग उन्हें आज भूल चुके थे। 1949 में आजाद के करीबी साथी सदाशिव, जो खुद को जेल से बाहर आए थे, जब जगरानी देवी को ढूंढते हुए उनके गांव पहुंचे तो उन्होंने जगरानी देवी की बेहद दयनीय स्थिति देखी। उन्हें वहां झांसी ले आए, जहां 1951 में उनका निधन हो गया। सदाशिव ने अपनी मां की तरह उन्हें का सम्मान किया और अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया। सदाशिव ने उनके अंतिम दिनों में उन्हें कई तीर्थ स्थलों के दर्शन भी करवाए। झांसी की जनता को आजाद और उनकी मां से गहरा जुड़ाव महसूस करती थी। झांसी की जनता ने फैसला लिया कि जगरानी देवी का एक स्मारक बनाया जाएगा और आजाद के करीबी साथी शिल्पकार रुद्र नारायण सिंह ने जगरानी देवी की प्रतिमा तैयार की। लेकिन कांग्रेस सरकार, जो उस समय उत्तर प्रदेश में थी, इस स्मारक को अवैध घोषित कर दिया। तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने जगरानी देवी की मूर्ति को देश, समाज और कानून के लिए खतरा घोषित कर दिया। इसे लगाने से मना कर दिया और पूरे झांसी में कर्फ्यू लगा दिया गया ताकि मूर्ति की स्थापना ना हो सके। पुलिस को तैनात कर दिया गया ताकि जनता मूर्ति को स्थापित करने की कोशिश ना कर सके। झांसी की जनता अपने आदर्श और नायक की मां के सम्मान से पीछे हटने वाली नहीं थी और कर्फ्यू के बावजूद जनता का जनसैलाब मूर्ति की स्थापना के लिए आगे बढ़ता रहा। सदाशिव ने जगरानी देवी की मूर्ति को अपने सिर पर रखकर आगे बढ़ना शुरू किया। जैसे ही सरकार को यह सूचना मिली तो सदाशिव और जनता पर गोली चलाने का आदेश जारी कर दिया गया। लेकिन जनता का आत्मबल इतना मजबूत था कि हजारों लोगों ने सदाशिव को घेर लिया, जिससे पुलिस की गोली चलने में असमर्थ हो गई। इसके बाद पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया, जिसमें हजारों लोग घायल हो गए। 3 लोगों की मौत हो गई। कांग्रेस सरकार का यह कदम इतिहास में एक काले अध्याय के रूप में दर्ज हो गया। यही पार्टी थी जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाखों बलिदानियों का नेतृत्व किया। लेकिन सत्ता में आने के बाद सत्ता की भूख में, सत्ता की लालच में यह लोग उन्हीं अमर बलिदानियों की माताओं की मूर्ति स्थापित करने के लिए उन्हें इस तरीके से देश की जनता पर बर्बरता दिखाई, मानो कि वह किसी आतंकी की मां हो। इस तरीके से किसी देशभक्त की माता का अपमान हुआ और देश की जनता पर यहां तक कि लाठीचार्ज और गोलियां भी चलाई गई।
इस घटना ने न केवल झांसी को हिलाकर रखा लेकिन पूरे देश को झकझोर दिया।